कि सुई तो उन पर पड़ा है, उसको दर्द होना चाहिए। मुझे सुई का जरूरत नहीं है, उन लोग को दर्द हो रहा है, वो आह ऊह करे वो, हम नहीं। जिस तरह से विधानसभा का उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि हमने भेजा है ये, तो हम वो भी विधानसभा और जाकर के लड़ करके देखे, चाहे वार्ड सदस्य भी जीत करके आकर के आप देखे। चैलेंज कर रही हैं नीरज कुमार को? एकदम चैलेंज करता है, जनता से चुन करके हम आए हैं, ऐसे नहीं आए। 5 बार से जनता ने चुन के भेजा है, और वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहमो कर्मों के बदौलत वो एमएलसी बने। क्या बात कर रही हैं? वो किसी का रहमो कर्मों पर नहीं बने, हमारा जनता ने जीत करके विधानसभा भेजने का काम। हाँ, तो कि इस्तीफा देने का बात कर रहे हैं, तो पहले उधर से इस्तीफा दिलवा देना, जो ले गए हैं 7 लोगों को, तब फिर हम देंगे। गृह प्रवेश करवाया है उन्होंने विधानसभा में आपका, यानी कि गृह प्रवेश करवाए हैं। मुझे सुन के हंसी लग रहा है, इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है, उसको पता होना चाहिए कि 2000 ईस्वी में हम जो है निर्दलीय जीत के रुपौली से आपने निर्दलीय जीता। हाँ, रुपौली से निर्दलीय जीत के आए हैं। रुपौली जिसे आप आधी आबादी कहते हैं, जिसे महिला सशक्तिकरण का नाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की इज्जत को इस प्रकार से आप लोग नीलाम करते हैं, जिसका कोई लिमिट हमारे देश में नहीं रह चुका है। देखिए, आज होली है, लेकिन होली के दिन भी हम एक इंटरव्यू करने आए हैं। इंटरव्यू क्यों करने आए हैं वो भी आपको बताना जरूरी समझेंगे कि बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन जो है, लगातार महिलाओं पे कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में सम्राट चौधरी का बयान आपने सुना ही होगा, जिसको लेकर पूरे बिहार की महिलाओं में आक्रोश है। एक तरफ जिसे आप आधी आबादी कहते हैं, जिसे महिला सशक्तिकरण का नाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की इज्जत को इस प्रकार से आप लोग नीलाम करते हैं, जिसका कोई लिमिट हमारे देश में नहीं रह चुका है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन बहरहाल बीमा भारती जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की है, उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि यहाँ से चली गई है, उनको हमारे माननीय नीतीश कुमार ने विधानसभा का में गृह प्रवेश करवाया, यानी कि विधानसभा में मुंह जो है पहली बार नीतीश कुमार ने दिखाया है, और कई तरह के बयानबाजी उन्होंने किया है कि उन्हें जब जेडीयू का सुई पड़ेगा तो आह आह करेंगे। जरा सोचिए कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को ये कहां तक शोभा देता है। इसी सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बीमा भारती जी हैं। बीमा जी, सबसे पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आज होली है आपका। आज पवित्र दिन है और होली का ढेर सारे शुभकामना, और सभी पूर्णियावासी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। इस त्योहार का सभी लोग रंग गुलाल से एकदम होली मनाएं, खुशी खुशी एकदम पूरे बिहार मनाएंगे, पूरे देश में मनाएंगे, पूरे पूर्णिया जिला मनाएंगे। होली के शुभ अवसर पर जहां लोग शुभकामनाएं देते हैं, वहीं पर नीरज कुमार ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टिप्पणी किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ आदमी का होता है कि इस तरह का जो बयान दिया गया है, हम भी सुने हैं। जो जदयू का प्रवक्ता है, एमएलसी है और खुद पद पर है। अब पद पर रह करके इस तरह से एक महिला को इस तरह से कहना कि जब उसको जो है ना सुई पड़ेगा तब आह करेगी, या वहाँ से जब जनता के बीच जाएगा, जनता बाय करेगा, तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि सुई तो उन पर पड़ा है, उसको दर्द होना चाहिए। मुझे सुई का जरूरत नहीं है। मतलब आप वहाँ से आ गई हैं तो दर्द हो रहा है उन लोगों को? उन लोग को दर्द हो रहा है, वो आह ऊह करे वो, हम नहीं करेंगे। इसलिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिताने का काम किए हैं, विधानसभा भेजने प्रवेश करवाया है उन्होंने विधानसभा में आपका, यानी कि गृह प्रवेश करवाए हैं। मुझे सुन के हंसी लग रहा है, इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है, उसको पता होना चाहिए कि 2000 ईस्वी में हम जो है निर्दलीय जीत के रुपौली से आपने हाँ, रुपौली से निर्दलीय जीत के आए हैं। रुपौली की जनता ने मुझे निर्दलीय से जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया है। मेरे लिए तो रुपौली का जनता सर्वोपरि है और सब कुछ वही है। वो कौन कहने वाला है कि विधानसभा हमने भेजा है, किस तरह से बोला गया है। उन्होंने ये भी कहा है बीमा जी कि आपको अगर आप में नैतिकता बची है तो आपको विधायिका पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ज्यादा वो जो है कि ये इस तरह से शुभचिंतक है कि हाँ, तो कि इस्तीफा देने का बात कर रहे हैं, तो पहले उधर से इस्तीफा दिलवा देना, जो ले गए हैं 7 लोगों को, तब फिर हम देंगे। तब उनकी नैतिकता कहाँ चली गई थी जब 7 लोग उनमें गए थे? हाँ, तो तब कहाँ चला गया था उसका, कहाँ सोच चला गया था, कहाँ ये जो है कि कह रहा है कि इसे नित्य जो है कि करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए ना, जो पहले अगवा के गए हैं लेकर के।
आखिर महिलाओं पर इस तरह का कटाक्ष लगातार बीजेपी के नेता करते रहते हैं, कभी जेडीयू के नेता करते रहते हैं। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, इतने माननीय और प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, रोहिणी आचार्य पर जो उन्होंने कटाक्ष किया था, कैसे देखती हैं इन सभी चीजों को? एक तो हाँ, आधी आबादी का महिला का एक बात करते हैं वो लोग, और महिला के प्रति गलत टिप्पणी करते हैं, और इस तरह से जो प्रवक्ता जी जो बोलते हैं जदयू का, यह शोभा नहीं देता है। जिस तरह से विधानसभा का उन्होंने हम पर आरोप लगाया कि हमने भेजा है ये, तो हम उनसे आग्रह करेंगे, हमसे उम्र में बड़े हैं और सम्मान करते हैं उनका, और वो भी विधानसभा और जा करके लड़ करके देखे, अच्छा वार्ड सदस्य भी जीत करके आकर के आप देखे। चैलेंज कर रही हैं नीरज कुमार को? एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि वो भी जीत करके आवे। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तो जनता से चुन करके हम आए हैं, ऐसे नहीं आए, 5 बार से जनता ने चुन के भेजा है। और वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहमो कर्मों के बदौलत एमएलसी बने। क्या बात कर रही हैं? वो तो रहमो कर्मों पर बने हुए हैं। नीरज कुमार मुख्यमंत्री जी के हम हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहमो कर्मों पर बने हुए हैं। हम किसी का रहमो कर्मों पर नहीं बने हैं, हमारा जनता ने जीत करके विधानसभा भेजने का काम किया है, वैसे हम नहीं आए हैं। जनता का प्यार, जनता की आशीर्वाद, जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। क्या लगता है वो जनता आपके साथ अब रहेंगी जब आप जेडीयू छोड़ दी हैं? बिल्कुल रहेंगे। चलिए, मेरे क्षेत्र में जनता तैयार है, जनता तैयार है चुनौती देने के लिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तीर जब लालटेन में लगेगा तब पता चलेगा, तो उसको भी पता चल जाएगा इस बार। इस बार तीर कहाँ लगेगा? तीर कहाँ लगेगा और कहाँ जाएगा, कहाँ उसका निशाना कहाँ जाएगा। सम्राट चौधरी के बयान को कैसे देखती हैं, जो रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है पहले पैसे पर टिकट बेचते थे और अब किडनी पे टिकट बेचते हैं? तो माननीय सम्राट चौधरी जी जो है उप मुख्यमंत्री है और बहुत सम्मान्य पद पर है, और इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए महिला के प्रति। और जिस तरह से बाप बेटी का इतना पवित्र रिश्ता होता है, बच्चा जो है कि हर समय माँ बाप के सुख दुख में शामिल होते हैं, और हमारे जो रोहिणी जी है और पिता को किडनी दे करके वह एक अंग दान करने का काम किया है। भारत में उनकी चर्चा हो रही थी। पूरा यह पुण्य की काम है। मेरा भी जरूरत पड़ेगा किसी को देने के लिए तो हम भी देने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। और पूरे भारत की बेटी देने के लिए अपने पिता को, अपने माँ को देने के लिए तैयार हो जाएगी एक बेटी, और इस तरह का टिप्पणी करने का कोई उचित नहीं है। क्या लगता है उस पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिल रहा होगा? जब आप महिला का सम्मान मिलता तो इस तरह का टिप्पणी नहीं करता। रोहिणी आचार्य जी पर जो है कि इस तरह से जो बात किया, पहले भी बहुत सारी महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो बिल्कुल हुआ, बिल्कुल महिला पहलवान के जो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। मणिपुर में जो है कि महिला को नंगा करके घुमाया गया, पीटा गया, जलाया गया, लेकिन उस टाइम में सभी नेता का कान जो है कि बंद था, यहाँ कान सब बंद था, सब चीज। एक महीने तक तो नेट को बंद कर दिया, एक महीना को पता ना, 1 महीना तक दबा करके रखा, किसी तरह से सोशल मीडिया से वायरल हुआ। इसके बाद जब सवाल उठने लगा विपक्ष के तरफ से, तब जाकर उसका ध्यान टूटा। तो महिला के प्रति उसको कितना श्रद्धा है तो वो तो दुनिया जान रहे हैं, पूरे देश जान रहे हैं क्या हो रहा है महिला के प्रति। तो ये लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि महिला का ये लोग सम्मान देंगे? इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। सर, पिछली बार जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि वहाँ पे हमें प्रताड़ित किया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर महिला होने के नाते भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? बिल्कुल, हम तो कह रहे थे कि पिछड़ा होने के नाते प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित नहीं किया गया तो कैसे भेजा गया जेल सबको? ये सब तो प्रताड़ित किया हुआ, कमजोर को दबाना चाह रहा है। लंबा वो जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, नीरज जी को, वो भी जा करके मैदान में एक बार आजमाइश कर ले। लोकसभा का चुनाव ही है ना, वो भी कहीं से लड़ जाए, तब जनता उसको पता चलेगा। बीमा भारती चैलेंज करेंगी नीरज कुमार को? बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि वो भी लड़े और आप भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे हम भी, और देखते हैं जनता की अदालत में जाएंगे, जनता फैसला करता है कि कौन जीतता है, किसके पास कितना जनता है, वो जनता की अदालत में फैसला होगा। चलिए, जनता की अदालत हम लोग कोई फैसला करने वाले नहीं है, जनता की अदालत में सबको जाएंगे, वही फैसला होगा। देखा जाए बीमा भारती जी तो नीलम देवी भी इधर से उस साइड गई, उस खेमे में गई, एक और महिला है गई वहाँ पे, जो नीलम देवी जाकर के उधर बैठे, तो तेजस्वी जी उसको क्या बोले कि सुई लगेगा तो आह ऊ करेगी, ऐसा तो नहीं बोले।
कितना अच्छा से उन्होंने उसको सम्मान दिया। सम्मान के साथ कि आप नीलम वहाँ जी को जहाँ भी हैं, आपको जब भी जरूरत जरूरत पड़ेगा तो मुझे याद करिएगा, हाँ, जहाँ है वहाँ रहिए। हैं, वो सम्मान के साथ उनको बोला गया है। तो इस तरह से जो बयान दिया गया है ये बहुत शर्मनाक है, शर्मनाक। बहुत बहुत ज्यादा। ये जग जाहिर है कि बीमा भारती पहली बार रुपौली से 2000 में दलीय जीत कर आई थी और जीतने के बाद नीतीश कुमार को समर्थन भी किया था आपने। समर्थन भी किए थे निर्दलीय में, निर्दलीय में। निर्दलीय में भी समर्थन किए थे, उसके बावजूद भी आप पर ऐसे किए जा साथ थे। हम्म। तब भी इस तरह से महिला पर टिप्पणी करने का कोई उचित नहीं है, कोई उचित ये शोभा नहीं देता है। पर भी है, तब भी इस तरह से माननीय एक विधायक को इस तरह से बोलना कहाँ से उचित है। महिला को ठेस क्या पहुंचेगा, अगर पूरे देश देख रहा है, पूरे बिहार का महिला जो है से जाग चुकी है, देख रही है कि क्या महिला के साथ जो है किस लोग व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया के माध्यम से किस तरह से महिला को जलील करने का काम कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि महिला को लेकर महिलाओं को जब महिलाओं की इज्जत पे और महिलाओं पर जब वार किया जाता है तो महिला के लिए बहुत सारे सशक्त कानून है। क्या बीमा भारती इस पे कार्रवाई करना जरूरी समझेंगे? वो तो जनता ही कार्रवाई कर देगा ना, चुनाव में ही करेगा सब चीज फैसला, जनता ही करेगा, जनता ही करेंगे। हाँ बस बस। चलिए, बीमा भारती के साथ जो कुछ भी हुआ और नीरज कुमार ने जो कुछ भी टिप्पणी किया बीमा भारती को लेकर, साफ तौर पे ये कह रही हैं इसका कार्रवाई जनता करेगा। और अगर उनमें इतनी ही ताकत है, अगर उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री के बदौलत विधानसभा में गए हैं, तो आकर एक बार जनता की अदालत में मुकाबला कर ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के रहमो कर्मों पर हम नहीं, मुख्यमंत्री के रहमो कर्मों पर एमएलसी बनकर नीरज कुमार गए। बाकी इन सभी मुद्दों पर और इन सभी महिलाओं पर जो लगातार टिप्पणी हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।